और शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ। संजय शर्मा के हत्यारे को अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। अवंतीपोरा एनकाउंटर में आकिब मुश्ताक नामी आतंकी को ढेर कर दिया गया है। इस एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है जबकि एक जवान घायल हुआ है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि टीआरएफ से संबंध रखने वाला आतंकी आकिब मुश्ताक भट्ट मंगलपोरा का रहने वाला है। वो पहले एचएम से संबंधित था, फिर वो टीआरएफ में शामिल हुआ। पुलिस का यह कहना है कि आकिब संजय शर्मा के कत्ल में भी शामिल था। वहीं कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग के बाद उसके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। संजय शर्मा की पत्नी सुनीता शर्मा ने हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहा कि सरकार फौरी तौर पर उनकी फैमिली को कहीं और ट्रांसफर करे। सुनीता शर्मा ने बताया कि वो खौफजदा हैं और उन्हें नहीं पता कि आगे उनका परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। उन्होंने प्रशासन से जॉब की मांग भी की है और आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम घर में हैं, एनकाउंटर हुआ कहीं और, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि गवर्नमेंट दावा करती है तो मुझे मत मालूम है, ये गवर्नमेंट को पता है, मुझे मालूम नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या चाहते हैं? जैसे यहाँ के लोकल्स भी चाहते थे इनजस्टिस होना चाहिए, इस फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए और रिहेबिलिटेशन के हमारा क्या लोग भी चाहते थे। जब स्टेट गवर्नमेंट ही तब तक हम नहीं थे स्वीकार, आप एलजी है तो ये हम भी स्वीकार, आप भी नहीं, आप बिल्कुल स्वीकार महसूस नहीं कर सकते हैं। हमारा को क्या है, हम इस वक्त मौजूद है संजय शर्मा जी फैमिली है, उनके साथ मौजूद है इनकी जो अहलिया है और उनके बच्चे हैं। तो इनकी जो वाइफ है उनसे जानेंगे कि आखिरकार मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या मरकज़ी हुकूमत से ये क्या चाहती है इस हवाले से। सुनीता जी, मुझे बताइए कि आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट से अब क्या चाहती क्या हो? सर, मैं सेंट्रल से ये चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा कोई सहारा नहीं। आज तक आप इस गांव में किस तरह कोई खौफ महसूस कर रही थी क्या, या इससे आगे क्या महसूस कर रही है? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं तो कोई मुझे मतलब किसी सिक्योरिटी के अंडर, नहीं तो मेरे को यहाँ से हमें उठा लीजिएगा यहाँ से। हम कैसे रह पाए इधर? 50 साल से जब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी पड़ोसियों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, आज 50 साल के बाद हमारे लिए कौन दुश्मन आया? जो गेट के बाहर निकलते हुए दुश्मन ने उनको गिरा दिया। एक गरीब बंदे हम, एक हैंडीकेप्ड बंदा था वो, इसलिए मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बाकी हमारे 2 बेटे और भी हैं, ये ड्यूटी जाते हैं, हमें उन पे भी थोड़ा, उनके लिए भी सपोर्ट दिया। क्वार्टर चाहिए, कल इनके साथ कुछ हो गया, एक को मार गिराया, कल इनके साथ हमने बाहर हम अंदर ही थोड़ा रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए, लोकल्स मुस्लिम्स जो है ये भी चाहते थे कि यहाँ 2 दिन से ये भी चाहते थे कि एक इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए फैमिली को। तो आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि उस मिलिटेंट को मारा गया है जो मिलिटेंट इसमें मुलव्वस था, तो आप क्या कहती? सर, मैं ये गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ, चलो आप बोल रहे हो कि इंसाफ आपको मिल गया, उसको मार गिराया, वो मुझे नहीं पता, वो भगवान जाने। मैं ये आपसे अपील कर रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ कीजिए और मुझे जॉब चाहिए, मेरा कुछ चारा कीजिए। ये थी संजय कुमार जी की जो अहलिया थी। यही मानना है कि आज तक इस इलाके में ये मुकामी मुसलमानों के साथ भाईचारे के साथ रहती थी और महफूज अपने आप को मानती थी, लेकिन आज जब ये वाक़ा पेश आया तो ये अपने आप को गैर महफूज यहाँ महसूस कर रही है। दूसरा, इसका यही कहना है कि जो रिहेबिलिटेशन इसकी होनी चाहिए, स्टेट जो यूटी गवर्नमेंट है या मरकज़ी हुकूमत है उनसे यही मांग है कि इसकी जो रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश से आतंकवादियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की केंद्र सरकार की कार्रवाई की सराहना अब वैश्विक स्तर पर होने लगी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे भारत सरकार ने आतंकवादियों को मिटाने के लिए जरूरी कोशिशें की हैं। यूएस ब्यूरो ऑफ काउंटर टेररिज्म की कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2021 इंडिया के मुताबिक भारत सरकार ने आतंकवादी संगठनों के संचालन का पता लगाने, नाकाम करने और उन्हें नीचा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक
2021 में आतंकवाद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को प्रभावित किया। हालांकि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2021 में भारत के आतंकवाद से संबंध कानून में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, बावजूद इसके परिणाम सकारात्मक रहे। वहीं पाकिस्तान में साल 2020 की तुलना में 2021 में ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं। आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान सरकार ने साल 2015 के अपने नेशनल एक्शन प्लान में बदलाव भी किया। बावजूद इसके वो आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों पर नकेल कसने में ज्यादा प्रभावी कदम नहीं उठा पाए। आतंक के मोर्चे पर बहुत कम सफलता मिली। वहीं गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति जम्मू पहुंच गई है। टीम का नेतृत्व संयुक्त सचिव रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। टीम कुछ दिनों के लिए जम्मू कश्मीर में रहेगी। जम्मू में कल सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी और आज और कल एलजी और अन्य अधिकारियों से समिति मुलाकात करेगी। इस दौरान संपत्ति कर और विध्वंस अभियान के अलावा जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा होगी। टीम गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद रिपोर्ट पेश करेगी। वहीं प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ शिवसेना ने एक दिवसीय भूख हड़ताल की। इस दौरान शिवसेना नेताओं के अलावा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि ने कड़ा विरोध करते हुए संपत्ति कर के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं और संपत्ति कर लगाने से उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज शिवसेना के साथ कई अन्य पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो यहां जम्मू में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इनकी मांग है कि प्रॉपर्टी टैक्स को ना लगाया जाए, क्योंकि जम्मू के लोग जो हैं वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए और ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स काफी नुकसान जो है पहुंचाएगा उनको, उनकी जेब पे अतिरिक्त बोझ डालेगा। और कई पार्टियां जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कई सामाजिक संगठन, सियासी संगठन, उनके नुमाइंदे भी शिवसेना के साथ यहाँ पे शामिल हैं। आज तमाम जो पार्टियों के नुमाइंदे आपके साथ हैं, क्या कुछ ज्वाइंट आपकी मांग है? देखिए, एक ही मांग है जो जम्मू कश्मीर की जनता पर लगातार जो है करों का बोझ डाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने स्टेटहुड मांगा है, राज्य का दर्जा मांगा है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का जो है मांग की जा रही है लगातार। यहाँ के लोगों के साथ विकास का वादा गया था, रोजगार का वादा किया गया था, बेहतर व्यापार का वादा किया गया था, बड़े बड़े निवेश का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था। वो कोई भी वादा तो जमीनी तौर पर पूरा नहीं हुआ, मगर लगातार जनता को, जम्मू कश्मीर की आवाम को करों के बोझ तले जो है लगातार दबाया जा रहा है। आज हम तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं। शिवसेना हमारे साथ, ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट है, सैनिक समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, यहाँ पर तमाम कई और पार्टियां जितनी भी यहां पर आई हैं, सबकी एक ही मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता पर जो पहले से ही करों के बोझ तले दबी हुई है, यहां का व्यापार चौपट है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बिजली के बिल पहले ही बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है, पानी के बिलों के अंदर बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है, उस पर संपत्ति कर ना लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जनता पर रहम करें और संपत्ति कर को जो है तत्काल रूप के अंदर रोल बैक किया जाए, वापिस लिया जाए। तो वापस लिया जाए, रोल बैक किया जाए जो प्रॉपर्टी टैक्स है, और उसी की मांग को लेते हुए तमाम पार्टियों के नुमाइंदे जो है आज यहां जम्मू अम्फला में बैठ के अपना प्रोटेस्ट किया है और हंगर स्ट्राइक इन्होंने आज की है। एक दिन की हंगर स्ट्राइक में रहेंगे ताकि अपना एक जो गुस्सा है, रोष है, वो व्यक्त कर पाए। चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर पीडीपी की जम्मू जिला यूनिट ने संपत्ति कर के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान आज भी जारी रखा। ये सिग्नेचर कैंपेन पीडीपी द्वारा विरोध दर्ज करने और हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा जारी किए गए संपत्ति कर अधिसूचना के खिलाफ जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए शुरू किया गया है। पीडीपी नेताओं ने गांधीनगर के गोले मार्केट इलाके में आज अभियान चलाया। इस मौके पर पीडीपी नेताओं ने कहा कि गरीब लोग संपत्ति कर व्यवस्था से बुरी तरह प्रभावित होंगे और इसके लिए सरकार को यह आदेश फौरी वापस लेना चाहिए।
जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगाया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे हैं। और पीडीपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया है। कुछ दिन पहले से ये कैंपेन शुरू हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो पीडीपी का यूनिट है उनकी तरफ से गोल मार्केट में ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अलियास है। आपने आज सिग्नेचर कैंपेन में जो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आपने सिग्नेचर किया है, क्यों लगता है आपको कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो जहाँ तक सोचते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, हमारे मतलब पुरखों की कमाई है तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसमें हमारा ही नुकसान है। इस पर बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और बाकी लीडरान हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र टिंकू है। आप पीडीपी से हैं, आपने सिग्नेचर कैंपेन लगाया, क्यों शुरू किया? हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग ये लोगों की वजह से लगाया है। लोगों का मन नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स दें। लोग जो हैं हमारी स्टेट के गरीब हैं, बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं, दुकानदारों के काम भी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जीरो है सिस्टम। इस वजह से ये लोग इसके प्रॉपर्टी टैक्स के काबिल नहीं है बेचारे। ये कहाँ से ऑलरेडी इतने टैक्स लगे हुए हैं। रोज म्युनिसिपैलिटी जो है महीने भर का हर एक घर से 100 रुपया ले जाती है। महीने का 1200 रुपया वो टैक्स हो गया, और कितने टैक्स भरेंगे ये? सिग्नेचर कैंपेन कब तक ये चलता रहेगा, इस पर जरा बताएं। ये कंटिन्यू चलेगा थोड़े दिन, जब तक हमें ये लगता है ऊपर से इशारा नहीं मिलेगा कि एलजी साहब जो हैं इस पर थोड़ा नरम हुए हैं, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। गैप देंगे बीच में, लेकिन ये चलता ही रहेगा। कैसा रेस्पॉन्स? आप खुद देख रहे हैं कि लोग अपने आप सिग्नेचर कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती से जो तो कर नहीं रहे हैं। हम जब कहते थे ना, हमारी मैडम महबूबा जी जब बोलते थे ना कि 370-35 से पे, कि लोग कहते थे कि नहीं यार ये कश्मीर की पार्टी है। लेकिन आज आपने भी देख लिया, और जहाँ के लोग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं पीडीपी के नाम पे, कि लोग जो 370-35 से जो चोरी से हमसे लूटा गया था उसके खिलाफ हैं लोग। ज़्यादातर लोग इसके काबिल नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए। पहले तो हमें कोरोना की मार पड़ी हुई है, बाजारों में काम नहीं है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बच्चे घर में बेकार बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वालों ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात है जो हमें कंपेयर करते हैं लुधियाना से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से। दिल्ली कितना बड़ा है, लुधियाना में इंडस्ट्री कितनी है, हमारे जम्मू में क्या है? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। आगे बढ़ेंगे। माय टाउन माय प्राइड प्रोग्राम के तहत एक मेगा जानकारी कैंपेन रखा गया। डीसी अनंतनाग की अगुवाई में ये प्रोग्राम ऐश मुकाम पर रखा गया था। शिविर में तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर अल्फाक अहमद, नगर पालिका समिति के अध्यक्ष सूफी अरफात सहित अन्य संबंधित लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर माय टाउन माय प्राइड कार्यक्रम को लेकर लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए उपायों पर भी चर्चा हुई। हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम वो समय समय पर होते रहते हैं, और जैसे कि हमारे सालाना प्रोग्राम रहते हैं माय टाउन माय प्राइड अर्बन एरियाज़ के लिए और रूरल एरियाज़ के लिए जो बैक टू विलेज। अभी सरकार का ये डिसीजन इस बार हुआ था कि जो भी ऑफिसर्स, विजिटिंग ऑफिसर्स हैं, वो सिर्फ उस एक दिन ही यहाँ प्रोग्राम में नहीं आएंगे, बल्कि पूरे 1 साल तक वो इसके इंचार्ज या प्रभारी ऑफिसर्स रहेंगे। अभी हमारी जितनी सारी पंचायत हैं और 10 हमारी अर्बन लोकल बॉडी, उसमें सारे वो विजिटिंग ऑफिसर्स आ रहे हैं, और जो डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस हुए थे माय टाउन माय प्राइड में और बैक टू विलेज में, उनमें उसको फॉलोअप करेंगे उसमें क्या हुआ है। और इसके साथ साथ अभी हमारा पिछले 12 दिन से जो रेवेन्यू कैंप्स चल रहे हैं, उसके साथ इसको कन्वर्ज करके और इस मैसी प्रोग्राम। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। नशे के खिलाफ छेड़ी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर कठुआ में एक नाके के दौरान 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी कठुआ शिवदीप सिंह ने न्यूज़ 18 को बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर नाका लगाया गया था, जिस दौरान ऑल्टो कार की जब तलाशी ली गई तो उसमें सवार 2 नशा तस्करों से 150 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर 2 तस्कर गिरफ्तार किया। वहीं उनकी कार को भी कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
नशे के खिलाफ छेड़ी हुई अपनी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कठुआ पुलिस ने आज 2 तस्करों को लगभग 150 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पंजाब से आ रही एक कार को जब नाके के दौरान कालीवड़ी में रोका गया तो उसकी तलाशी जब ली गई तो उसमें से 2 नशा तस्करों से वो लगभग 150 ग्राम जो है चिट्टा बरामद किया गया है। वहीं एसएसपी कठुआ शिवदेव सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस तरह की जो नशे के खिलाफ जंग है वो आगे भी जारी रहेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। और रियासी से बड़ी खबर, पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रतिबंधित पदार्थ इनके पास से बरामद हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तो नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अंजाम देते हुए रियासी से ये बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने 3 कुख्यात नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित पदार्थ भी बरामद हुआ है। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। तो रियासी से बड़ी खबर है, 3 कुख्यात नशा तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। और इसी बीच एक और अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां अवंतीपोरा में एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। एक जवान शहीद हुआ है, एक जवान जख्मी है। इससे पहले आकिब नाम के टीआरएफ से जुड़े आतंकी को ढेर किया गया था और अपडेट निकल कर आया है, जहां एक और आतंकी मारा गया है इस एनकाउंटर में। अवंतीपोरा से बड़ी खबर है, तो कुल मिलाकर 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। इस पूरे एनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ है, एक जवान जख्मी बताया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन अवंतीपोरा में अभी भी जारी है, लेकिन बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, अवंतीपोरा में एनकाउंटर के दौरान 2 आतंकी ढेर किए गए हैं। इससे पहले आकिब को मौत के घाट उतारा गया था। इस एनकाउंटर में उसे ढेर किया गया था और अब बड़ा अपडेट निकल कर आया है, जहां एक और आतंकी उसे मार गिराया गया है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान, इस एनकाउंटर के दौरान एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान के जख्मी होने की खबर है। लेकिन इसी एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। टीआरएफ से जुड़ा आकिब, उसे भी मार गिराया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलवामा में जो संजय शर्मा की जिन्होंने हत्या की थी, उसमें से एक आकिब भी था जिसे मार गिराया गया है। मंजूर हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे अवंतीपोरा से जुड़ चुके हैं। मंजूर, क्या मौके से अपडेट्स मिल पा रहे हैं? जी जास्मिन, ये जो एनकाउंटर है, इस एनकाउंटर में अब दूसरा मिलिटेंट भी जो है मार गिराया गया है। हम यहाँ स्पॉट पर मौजूद है, हम आपको दिखाएंगे। ये जो इलाका है, इसी इलाके में एनकाउंटर जारी था, जो आज रात के दौरान शुरू हुआ था और ये जो ये एनकाउंटर है अब ये करीबन खत्म हो गया। लेकिन अगर हम सर्च की बात करेंगे, सर्च ऑपरेशन जारी है। इसमें दूसरा जो मिलिटेंट है वो मार गिराया गया है। जो आकिब मुश्ताक था वो पहले ही फोर्सेस ने उसको मार गिराया था और अब दूसरा जो मिलिटेंट है ये एक बाथरूम में छुप गया था और जिसके बाद फोर्स की कोशिश रही और इसको भी आखिरकार मार गिराया गया है। और अभी भी इलाके में सर्च जो है वो जारी है, लेकिन जो ये मिलिटेंट था अब इसको मार गिराया गया है। और ये जो आकिब मुश्ताक था, ये संजय शर्मा की हलाकत में मुलव्वस था। ये पुलिस ने इसको एक बड़ी कामयाबी से तहबीर किया है। और ये जो दूसरा मिलिटेंट है, इसकी शिनाख्त अभी नहीं हुई है। जो बॉडी है वो अभी पड़ी है, वो वहां से बॉडी को अभी रिट्रीव नहीं किया गया है। तो करीबन ये एनकाउंटर जो है अब इख्तिताम पजीर होने वाला है। अगर हम बात करेंगे इस इलाके की, ये जो इलाका है, इस इलाके में आज रात के 1 बजे कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन किया गया था। उसी दौरान जब ये फोर्सेस की एक टीम वहां मुश्तबा जगह पर पहुंची तो वहां से मिलिटेंटों ने फायरिंग और इनिशियल फायरिंग में जो है ये आकिब मुश्ताक मार गिराया था। उस फायरिंग में एक ये फौज के 2 जवान भी जख्मी हुए थे, जिनमें बाद में एक ने शहादत पाई और एक अभी भी हॉस्पिटल में जेर इलाज है। उसके बाद 9 घंटे के करीबन ये ऑपरेशन चला और अब ये ऑपरेशन जो है, अब दूसरा जो मिलिटेंट इलाके में मौजूद था उसको भी मार गिराया गया है। जी जास्मीन।
बिल्कुल मंजूर, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है कि 2 आतंकवादी यहां पर इस एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। लेकिन मंजूर, एक और अपडेट आपसे चाहेंगे। इससे पहले एक धमाके की आवाज भी यहां पर सुनाई दी गई थी, उसको लेकर कोई ताजा? जी जास्मीन, ये जो फोर्सेस थी वो आगे बढ़ रही, तो वहां से कुछ ग्रेनेड मिलिटेंट ने फेंके, तो उन्होंने भी यहां से फिर वापस फायरिंग की। उसके बाद जो बुलेट प्रूफ बैंकर है उसका इस्तेमाल किया गया। बुलेट प्रूफ बैंकर को आगे लिया गया, जो छोटा बैंकर होता है उसको आगे लिया गया। तो उसके बाद फोर्सेस ने उसी पर फायरिंग की, क्योंकि अब फोर्सेस को इस ऑपरेशन में टाइम लगा, क्योंकि जो इनिशियल में कैजुअलिटी हुई थी, अब फोर्सेस नहीं चाहती थी कि अब दोबारा ऐसी कैजुअलिटी हो, इसलिए फोर्सेस ने एहतियात बरता और एहतियात के साथ ही इस काम को अंजाम दिया। साथ ही मंजूर, क्योंकि एनकाउंटर हालांकि अभी खत्म हो चुका है, जैसा आप बता रहे हैं, सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में अभी भी जारी है, तो क्या ये माना जाए कि अभी भी कुछ आतंकी छिपे हो सकते हैं दूरदराज जंगलों में, जिनके लिए ये सर्च ऑपरेशन जारी है? जी, सर्च इसलिए है कि अब जो जहां पे एनकाउंटर है वो उस जगह का जो है सैनिटेशन किया जाता है, क्योंकि कुछ बाद में जो कुछ बारूद वहां रहता है, वो जब लोकल लोग वहां जाते हैं फिर वो फट जाता है, उससे सिविलियन को नुकसान पहुंचा। आज के जो एनकाउंटर था, इसमें पहले ही जो सिविलियन थे एनकाउंटर साइट के नजदीक, उनको वहां से निकाला गया था और उनको सेफर जगहों पर लिया गया था, क्योंकि ये जो जगह है इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इसलिए अभी भी जो कार्डन है, अभी कार्डन बरकरार है और सर्च जारी है। लेकिन ये जो बताया जराये के मुताबिक, ये 2 ही मिलिटेंट यहाँ थे जो TRF से वाबस्ता थे। आदिल की अगर हम बात करेंगे, आदिल पहले हिजब में था और उसके बाद वो TRF में आ गया है, तो इसलिए वो TRF से जुड़ा था। तो और वो संजय कुमार की जो हत्या हुई थी उसमें मुलव्वस था। पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी ये बड़ी एक कामयाबी आज हुई, क्योंकि अगर हम बात करेंगे, ये जो इलाका है ये नेशनल हाईवे के पास ही है। पूरा नेशनल 2 किलोमीटर ये नेशनल हाईवे से दूर है ये इलाका। यहाँ पर जो एनकाउंटर होना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ हमेशा फोर्स का गश्त रहता है, बाकी चीजें रहती है, और यहाँ से इस रोड से जो है VIP मूवमेंट ज्यादा रहती है। तो इस एनकाउंटर को जो फोर्सेस है वो बड़े कामयाबी से तैबीर कर रही है। जी जास्मीन, बिल्कुल बिल्कुल मंजूर, नजर आप बना के रखिए, क्योंकि ये जो दूसरा एनकाउंटर हुआ है जिसमें दूसरा आतंकवादी मारा गया है, इसके पास से कुछ भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। मंजूर, दोबारा जुड़ेंगे आपसे, हम जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंजूर मौके पर मौजूद हैं अवंतीपोरा में, जहां पर सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है। हालांकि एनकाउंटर खत्म कर दिया गया, पूरे इलाके को भी सैनिटाइज करने का काम किया जाएगा। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है, जिसमें से एक आकिब जो TRF से संबंधित था, उसे मौत के घाट उतारा गया है। वहीं दूसरा आतंकी जिसे अभी ढेर किया गया है, उसकी बॉडी को रिट्रीव करना बाकी है, लेकिन जानकारियों के मुताबिक उसके पास से भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है और एनकाउंटर फिलहाल खत्म हो चुका है। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में जारी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, आपको कुछ और खबरों से रूबरू करवाएंगे, जहां श्री माता वैष्णो देवी जी के ताराकोट ट्रैक से सांची छत पर लगने वाले रोपवे परियोजना का विरोध कटरा के तमाम व्यापारी कर रहे हैं। वहीं व्यापारी वर्गों का कहना है कि अगर रोपवे परियोजना शुरू होती है तो कटरा के व्यापारी वर्ग के ऊपर खासा असर पड़ेगा, उसकी शुरुआत हम होने नहीं देंगे। इसको लेकर आज विरोध प्रदर्शन किया गया, तमाम दुकानें इस दौरान बंद रही। वहीं श्रद्धालु तरीके से ट्रैक से होते हुए भवन की तरफ माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए रवाना जरूर हो रहे हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने एवं रुकने की व्यवस्था को लेकर खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर रोपवे प्रक्रिया को लगाने को लेकर के कटरा के तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। आज फिलहाल 1 दिन की बंद की कॉल जो थी वो दी गई थी और आप हजूम साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हजारों की संख्या में जो है वो कटरा के तमाम लोग जो है, तमाम व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग जो है वो प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं।
पुराना दरूर तक जो ट्रैक के निकट दुकानें स्थित थी वो फिलहाल बंद हो चुकी है और लोग विरोध कर रहे हैं कि रोप वे नहीं लगना चाहिए। अगर रोप वे लगता है तो तमाम व्यापारी लोग जो है वो सड़क पर आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल आज जो है वो प्रदर्शन यहाँ पर प्रदर्शन की शुरुआत कर दी गई है। अब ये प्रदर्शन कितना लंबा चल सकता है इसको लेकर के अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन विरोध जरूर किया जा रहा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, कटरा। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।